जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। I love dining out. You know, tasting delicious cuisines in a wonderful ambience really fascinates me. तभी तो मैं आपको भी लेकर जाती हूँ नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए डिफरेंट और अमेजिंग होटल्स। You know, शो का नाम ही है वाह क्या टेस्ट है, तो ये सब तो होगा ही। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा कपूर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट कुकरी शो वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। We are a ISO certified hotel. We are certified under ISO 22000 standards. We have all the international standards of hygiene in the food production areas and service areas. Believe me, we are actually working very hard for this. And our chefs have been able to achieve these standards after relentless efforts. The entire culinary teams are trained and retrained. We have been able to reach these standards and maintain them. Our guests are particularly fond of the cuisines that we serve because it's just pure and simple Indian food that we serve. We are not into any other frills attachment sites. We are actually serving you the food which you have at home, and it is from the base and the grassroots of Indian culture. वाह क्या टेस्ट है। मेरे आसपास के इतने एंटीक और एलिगेंट एम्बियंस को देखकर आई एम श्योर आपको पता चल चुका होगा कि हम हैं होटल सम्राट में। हिस्टोरिकल इंडिया गेट और एम्बेसीज के पास सिचुएटेड ये होटल अपने गेस्ट को देता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। दे आल्सो प्रोवाइड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ डाइनिंग। इन फैक्ट बेहतरीन जायके के साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक सूदिंग एटमॉस्फेयर। तो चलिए, जायके की बात हो रही है, चलते हैं हमारी किचन में। तो हम पहुंच चुके हैं हमारी किचन में, जहां पे आज फिर क्रिएट होंगी एक्सोटिक रेसिपीज। आई एम श्योर आज भी हम कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग सीखेंगे। बातें कम करते हैं, बुलाते हैं पहले हमारे शेफ को। वेलकम शेफ मुकेश। Hello Shraddha. Hello viewers. Hello chef, how are you? I'm good Shraddha. How are you? Very fine. Apple, huh? An apple a day keeps a doctor away, guys. तो चलिए श्रद्धा, आज अपने फन फैक्ट में हम बात करते हैं एप्पल के बारे में। वाओ शेफ, एक्चुअली एप्पल सबको खाने बहुत पसंद है, बहुत बेनिफिट सुने हैं हमेशा। आज देख भी लेते हैं फन फैक्ट्स में। क्या आप जानते हैं, आपने अभी तक एप्पल्स की सिर्फ 2 या 3 वैरायटी देखी होगी, बट एप्पल की कई वैरायटीज होती हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 2500 वैरायटीज अमेरिका में ग्रो होती हैं। This fruit contains no fat, no sodium and 0 cholesterol. It is a good source of fiber. Apple rose flower की फैमिली से आता है, but it's a fruit. है ना amusing? ये fruit apples from a rose family. Wow, शेफ, मुझे तो apples भी बहुत पसंद है और rose भी बहुत पसंद है। श्रद्धा, फन फैक्ट्स में हमने जो इन्फॉर्मेशन सुनी बहुत ही काम की थी। एप्पल के बेनिफिट्स के बारे में हम सब जानते हैं, और एप्पल को देखिए किसी भी फॉर्म में, चाहे आप एज अ फूड ले रहे हैं या एप्पल जूस ले रहे हैं, इवन एप्पल सीड्स का जो ऑयल निकलता है वो उसके कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एप्पल इज बेनिफिशियल इन ऑल द फॉर्म्स। यस एक्चुअली शेफ, चलिए एप्पल की तो बहुत तारीफें हो गई, अब हम तारीफ करते हैं पहले अपनी डिश की। क्या बनाने जा रहे हैं हम शेफ? श्रद्धा, आज हम कवर कर रहे हैं थाई कुजीन को, और एक बहुत ही फेमस थाई डिश हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पैड थाई। Oh yes, pad thai noodles I've heard chef, जो world best 50 dishes काउंट हुई हैं, उसमें से 7 थाई डिशेस हुई हैं, जिसमें से एक पैड थाई नूडल्स है। This is one of them, exactly. Yeah. वाओ ग्रेट। तो व्यूअर्स, आप तो बहुत लकी हैं कि आपको इतनी फेमस डिश सीखने को मिल रही है। तो
तो चलिए शुरू करते हैं हम ये बनाना पैड थाई। जी। सबसे पहले हम अपना बर्नर ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक और ये थोड़ा सा चॉप जिंजर। श्रद्धा, जब हम पैड थाई की बात करें तो आप देखेंगे कि थाईलैंड में या बैंकॉक में पैड थाई जो है इट इज़ नोन एज वेरी पॉपुलर स्ट्रीट फूड। वेरी नाइस। चलिए ये गार्लिक और जिंजर ये हमारा सौते हो गया है। अब इसमें डालते हैं थोड़े से स्लाइस्ड अनियंस, सर शेफ, थाईलैंड के कुछ थाई फूड कल्चर के बारे में बताइए, क्या फूड कल्चर रहता है उनका? देखिए जो थाई फूड है ये लोग अपने खाने में डिफरेंट फ्लेवर्स को ऐड करते हैं। आपको पैड थाई में भी और मोस्ट ऑफ देयर डिशेस आपको सार टेस्ट मिलेगा, टेंजीनेस मिलेगी, स्वीट फ्लेवर होगा, स्पाइसीनेस होगी। सो दे इंक्लूड ऑल द फ्लेवर्स इन देयर डिशेस। फिश सॉस बड़ा प्रोमिनेंटली वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने डिशेस में सॉल्ट यूज़ करते हैं तो दे यूज़ फिश सॉस अलॉन्ग विद द सॉल्ट इन देयर डिशेस। ऑलराइट। थोड़े से इसमें हम डालेंगे ये स्प्रिंग अनियंस। इसमें अब हम ये थोड़ा सा एग डालेंगे, एक एग तोड़ के डालते हैं। इसको थोड़ा कुक करना है, हमें स्क्रैम्बल करना है इसको। देखिए ये होने लगा है। थोड़ा सा सॉल्ट और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी नूडल्स। ये राइस नूडल्स हमने अराउंड हाफ एन आवर के लिए पानी में सोक करके रखा है। नो नीड टू बॉयल इट। तो ये नूडल्स हम इसमें ऐड कर देते हैं और ये जो पैड थाई सॉस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जी। हम ये भी इसमें ऐड करते हैं। चलिए इसको फटाफट मिलाते हैं। तो इसमें आप, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें आप श्रिम्प यूज़ कर सकते हैं, प्रॉन डाल सकते हैं, कोई भी सी फूड डाल सकते हैं, चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं। जी। तो देखिए ये इंग्रेडिएंट सारे मिक्स हो चुके हैं और इट इज़ गेटिंग ऑलमोस्ट रेडी। चलिए ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इस पर हम थोड़ा सा स्प्राउट्स डालेंगे और इसको हम अब अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। चलिए श्रद्धा जी इसको गार्निश करते हैं अगेन थोड़े बीन स्प्राउट्स के साथ, थोड़ी स्प्रिंग अनियन लीव्स, थोड़ी सी क्रश पीनट्स। अच्छा, ये क्रश पीनट्स की क्रंचीनेस आना इसमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने इसे कुकिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं किया, इसको हम एज गार्निश यूज़ कर रहे हैं। थाई लोग जो होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं लाइट फूड पे। प्लीज़ टेस्ट इट एंड बताएं हमें कि ये कैसा बना है। श्योर शेफ, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं और हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कैसी बनी है। लेट्स डू इट। अमेजिंग शेफ, दिस इज एक्चुअली वेरी डिलिशियस। बहुत अच्छी क्रंचीनेस आ रही है इसमें पीनट्स की जो हमने गार्निशिंग की है, एंड मोर ओवर एक टैंगी फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा सॉर है, हल्का सा मीठा फ्लेवर है, टैमरिन का वो जो खट्टा सा पन है वो, या वो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। रियली अमेजिंग। पर शेफ ये इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ और भी सिखाइए प्लीज। चलिए कुछ थाई फूड ही लेते हैं साथ में इसके। यस एक्चुअली। क्या बनाना चाहेंगे? जो आप सिखाना चाहेंगे शेफ। चलिए एक काम करते हैं, आप इस बुक में देखिए और हमें बताइए कि आप क्या खाना चाहेंगे। चलिए ठीक है, मैं चूज करके रखती हूँ आप लोगों के लिए कि हम पैड थाई नूडल्स के साथ और क्या सीख सकते हैं। तब तक आप देखिए रिकैप।
पैड थाई नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल, गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, स्लाइस्ड अनियन, स्प्रिंग अनियंस, एग डाल के अच्छे से पकाएं। अब सॉल्ट, सोक्ड नूडल्स, पैड थाई सॉस डाल के अच्छे से पकाएं। फिर उसमें स्प्राउट्स डालें, स्प्रिंग अनियंस, क्रश्ड पीनट से गार्निश करके गर्मा गर्म परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। Yes, chef, I've chosen What did you choose, Shraddha? this, chef. Oh, Thai crispy chicken salad. That's a very good option and very good accompaniment with pad thai. हाँ। तो चलिए आपकी फरमाइश पे सिखाते हैं आपको क्रिस्पी फ्राइड चिकन सैलेड। चलिए फिर जल्दी से प्रिपरेशन कर लेते हैं। जी। चलिए श्रद्धा, बनाना शुरू करते हैं अपना थाई क्रिस्पी चिकन सैलेड। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने प्लेस कर दिए हैं। यस शेफ। तो थैंक यू श्रद्धा। तो एक बाउल में सबसे पहले हम लेंगे ये कुछ अनियन स्लाइस। ये कुकुम्बर हमने जो है स्किन के साथ लिया हुआ है, इसको स्लाइस किया हुआ है डीसीड करके। थोड़ा सा ये डालते हैं। थोड़े से ये बेल पेपर्स थिनली स्लाइस, हल्का सा स्प्रिंग अनियंस। ये चिकन है, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, इसको हमने श्रेड किया हुआ है। ये डालेंगे इस तरह। श्रद्धा, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फिश सॉस। शेफ वो सैलड्स में भी फिश सॉस यूज करते हैं? जी हाँ, फिश सॉस हर डिश में यूज़ करते हैं वो, Yes, जस्ट लाइक सॉल्ट। जी। इसमें स्वीटनेस देने के लिए थोड़ी सी शुगर डालेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, इसमें डालेंगे वाटरमेलन, जो इस सैलड को अपना एक अलग फ्लेवर देगा। थोड़ी सी डालते हैं इसमें ये क्रश्ड पीनट, हल्का सा चॉप्ड गार्लिक। आप चाहे तो गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। ऑलराइट। ये सॉल्ट। इसके बाद ये हमारे पास थोड़ी सी बेसिल लीव्स हैं, इनको हम हाथ से तोड़ के इसमें डालते हैं। थोड़ी मिंट लीव्स, इन्हें भी डालते हैं, थोड़ी सी और। ये देखिए, ये हमारे पास शैलेड यानी कि अनियंस हैं, जो कि हमने डीप फ्राई किए हुए हैं, क्रिस्पी फ्राइड अनियंस। यानी थाई क्विजीन में भी मुगलाई फ्लेवर, राइट? चलिए थोड़ा सा ये ऐड करते हैं, थोड़ी जिंजर जूलियन। और अब फाइनली इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। चलिए श्रद्धा, अब हम इसको मिलाते हैं। वाह शेफ, हमारा ये क्रिस्पी थाई चिकन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। सैलेड। अच्छा शेफ, क्रिस्पी से मुझे याद आया, जब भी मैं फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ घर पे, वो क्रिस्पी नहीं हो पाते। व्हाई इज दैट? क्यों ना यही सवाल हम अपने व्यूअर्स से भी पूछ लेते हैं। यस, क्वेश्चन ऑफ द डे यही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपको ये बताना है और ये सोचना है कि जब हम अपने घर में फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो क्यों नहीं वो इतनी क्रिस्पी हो पाती है जैसी हम मार्केट से लेने पे मिलती है। तो इसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले सेगमेंट में हम इसका जवाब देते हैं। चलिए श्रद्धा जी, हमारा ये क्रिस्पी चिकन थाई सैलेड भी ऑलमोस्ट रेडी है। वाह शेफ, कितना कलरफुल दिख रहा है ये ग्रीन रेड चिकन। ओह वाओ, अमेजिंग। चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। ब्यूटीफुल शेफ। चलिए इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स लगाते हैं, थोड़ी सी पीनट्स, थोड़े से ये फ्राइड शैलेट्स। तो श्रद्धा जी, रेडी है आपका थाई क्रिस्पी चिकन सैलेड। वाओ शेफ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि हमने आपसे डिमांड किया ऑन द स्पॉट और आपने हमें एक और रेसिपी सिखाई। थैंक यू सो वेरी मच। सो व्यूअर्स, गेट रेडी, एक और रेसिपी टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि कैसी बनी है। सो लेट्स टेस्ट इट नाउ।
अमेजिंग दिस इज शेफ, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है और इतनी टेस्टी भी है। जल्दी से इसका रिकैप देखिए। थाई क्रिस्पी चिकन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में स्लाइस्ड अनियन, क्यूकम्बर, बेल पेपर्स, स्प्रिंग अनियंस, चिकन, फिश सॉस, शुगर, वाटरमेलन, क्रश्ड पीनट्स, चॉप्ड गार्लिक, सॉल्ट, बेसिल लीफ, मिंट लीव्स, फ्राइड अनियन, जिंजर और लेमन जूस डाल के अच्छे से मिक्स करें। हमारा थाई क्रिस्पी चिकन सैलेड तैयार है। कोरिएंडर, क्रश्ड पीनट्स और फ्राइड अनियन से गार्निश करके परोस दें। वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जब राइस की बहुत शॉर्टेज हो गई थी थाईलैंड में, तब जो वहाँ के देन किंग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि एक राइस बेस्ड नूडल हम प्रमोट करते हैं ताकि जो राइस की जो खपत है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सके और जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम पूरे अच्छे से ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। तो स्टर फ्राइड राइस नूडल्स को ही हम थाई में पैड थाई बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्पाइसेस हम लोग डालते हैं जिससे एक अमेजिंगली स्पाइसी स्ट्रीट फूड के नाम पे ये उभर के आया है और इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 डिशेस आल्सो ऑफ द वर्ल्ड। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सीखा कैसे बनी है पैड थाई नूडल्स which was indeed an exotic preparation. Well, अब बारी है हमारे बच्चों की। I know, मामास के लिए ये डेली का चैलेंज होता है कि बच्चों को रोज लंच बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए कि जब वो घर आए उनका लंच बॉक्स एम्प्टी मिले। डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अगले सेगमेंट में शेफ कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं बच्चों के लिए जो यमी भी होगा, न्यूट्रिशियस भी, जिसे खा के बच्चे भी कहेंगे वाह मामा क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से वाह क्या टेस्ट है के सेकंड सेगमेंट में, जो कि हमने डेडिकेट किया है अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा अपने बच्चों के लिए। आज की रेसिपी है आलू टोस्ट विद अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना आलू टोस्ट। सबसे पहले हम ये हमारा ग्रेटेड बॉइल्ड आलू लेते हैं। इस तरह। इसमें हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। ये इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कैरेट, ये फ्रेंच बीन्स। देखिए आप देख सकते हैं इसको हमने बॉईल करके काफ़ी फाइन चॉप किया हुआ है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये ग्रीन कोरिएंडर चॉप किया हुआ, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड अनियन, यहाँ पे फाइनली चॉप अदरक है मेरे पास, ये थोड़ा सा डालेंगे। ग्रीन चिली बहुत थोड़ा, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनने जा रहा है। इसके बाद अब इसमें हम पाउडर्ड स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली बिल्कुल मामूली, चाट मसाला डालेंगे और फाइनली थोड़ा सा गरम मसाला। अब इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिलाना है। ये मिक्सचर हमारा रेडी है। चलिए इसको अब हम ब्रेड पे लगाना शुरू करते हैं। ये इस तरह से है, इसको हाथों का इस्तेमाल करके आपको ब्रेड के ऊपर लगाना है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें हैं। अब हमें एक पैन में इसमें थोड़ा सा फैट। आपको याद होगा फर्स्ट सेगमेंट में हमने आपसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि जब हम फ्रेंच फ्राइज़ मार्केट से लेते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जब वही फ्रेंच फ्राइज़ हम घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही सॉगी हो जाती हैं या बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनती हैं। तो ऐसा क्या करें कि वो फ्रेंच फ्राइज़ हम घर पे ही क्रिस्पी बना सकें। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आलू
जो है वो कम स्टार्ची होना चाहिए। और आजकल सीजन में जो आलू आ रहा है उसमें स्टार्च कम है, मीठा कम है, तो वो अच्छी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बेहतरीन आलू है। उसके बाद जब हम आलू को फ्रेंच फ्राइज के लिए काटते हैं तो उसको हमें पार बॉईल करना है, यानी कि उसको हमें 50 to 60% बॉईल करना है, फुल डन नहीं करना है। और ये पार बॉईल करने के बाद आप उस आलू को रेफ्रिजरेट करें 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद उसको आप फुल डन करें और देखिए उस फ्रेंच फ्राइज में कितनी क्रिस्पीनेस आती है, बिल्कुल मार्केट से मिले आलू की तरह। चलिए, अब ये ऑयल हमारा गर्म होने लगा है, इसमें हम अपने ये आलू टोस्ट डालते हैं। इस तरह से अब ये हमारा आलू जो है वो देख सकते हैं आप, थोड़ा ये गोल्डन कलर लेने लगा है, तो इसको अब हम पलट देते हैं इस तरह से। चलिए, ये आलू टोस्ट हमारा ऑलमोस्ट डन है, इसको अब हम निकालते हैं। इस तरह से इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, हम यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप में काटते हैं। चलिए, तो ये आलू टोस्ट हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए इनको लंच बॉक्स में अरेंज करते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बढ़िया हैं। और साथ में आप बच्चों को कोई भी फ्रूट या फिर कोई भी सैलड बना के दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे उसको मेन मील के साथ खाएं और न्यूट्रिशन जो उनको मिल रहे हैं वो और थोड़ा बढ़ जाएं। तो देखिए, तैयार है ये आलू टोस्ट। इनको मैंने सर्व किया है थोड़े से कटे हुए आम के साथ, जो कि सीजनल है, तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। आप इनको घर पे ट्राई करें, और अगर कोई भी स्टेप मिस हुआ है तो देखिए एक जल्दी से रिकैप। आलू टोस्ट विद सैलड्स एंड फ्रूट्स। सबसे पहले एक बोल में ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो, कैरेट, बॉइल्ड एंड चॉप्ड बीन्स, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड अनियन, chopped ginger, chopped green chili, salt, red chili powder, चाट मसाला, गरम मसाला डाल के मिक्स कर लें। अब ब्रेड के स्लाइस पे पोटैटो मिक्सचर को स्प्रेड करें। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल डाल के आलू टोस्ट को सेक लें। आलू टोस्ट विद फ्रूट सैलेड तैयार है। सर्व करें बच्चों को उनके लंच बॉक्स में। टेस्ट है। So friends, today also you learned some fabulous dishes. I am sure whenever you're going to try them at home, you're going to feel delighted. I am in love with the delicacies of this hotel. शेफ्स अपनी क्रिएटिविटी से आप तक डिलीवर करते हैं एक रिमार्केबल टेस्ट। Well, I am definitely going to come here. अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या फीडबैक्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज हमें भेजिए। हमारा मेल आईडी है wakyataste@gmail.com. So friends, it's time to say goodbye, but goodbye is not forever. तो मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह
क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।